आज के समय में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल डिजीज एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, युवा और बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं एक योगा ट्रेनर और डाइटिशियन हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि योग क्या है, योग करने से पहले, योग करने के बाद आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से योग के हेल्प से आप किसी भी तरह की मेंटल डिजीज को, किसी भी तरह की मानसिक बीमारी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में उलझन, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होना, आपका बहुत ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल होना, या फिर अचानक से आपके लाइफस्टाइल में आए हुए चेंज, या फिर स्कूल का अच्छा माहौल नहीं होना। इस तरह के कुछ रीजंस बाहरी तौर पे नज़र आते हैं या दिखते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल रीजंस भी हो सकते हैं। लाइक आपका ओवर थिंकिंग का नेचर, बहुत ज़्यादा स्टिफ नेचर, या फिर बहुत ज़्यादा निराशावादी सोच, या कई लोग अपना गोल्स बहुत हाई रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। लाइक आपने सोच लिया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपको मॉडल बनना है, आपको पायलट बनना है। आप बहुत मेहनत भी करते हैं और किसी रीजन से अगर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जबकि आपको हमेशा ही ऑप्शंस पे भी विचार करनी चाहिए। तो ये भी रीज़न हो सकता है, या कई बार आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग की आदत, अपने बारे में हमेशा बुरा बुरा सोचना, इस तरह के रीजंस आपके डिप्रेशन में जाने के कारण बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर योग किस तरह से इन चीज़ों में हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप जो आसन या प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आपके अंदर, आपके बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे कि आपका मूड अच्छा होता है, आप खुश होते हैं। और जब आप खुश होते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस की भावना डेवलप होती है। आप परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखते हैं कि ठीक है, बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे आसन होते हैं जिसमें आपके ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ होता है, तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है और अच्छे से काम करता है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप बहुत ही इनएक्टिव हो जाते हैं, आपको कुछ करने का मन ही नहीं होता है। लेकिन जब आप आसन और प्राणायाम अच्छे से करेंगे तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप सोशल होना शुरू करते हैं। आप अपने दिनचर्या को अच्छे से करने लगते हैं। आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने हेल्थ के इम्पोर्टेंस का पता चलता है। आपको लगता है कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर हो जाते हैं, आप अपने आप को लेकर के अवेयर हो जाते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में डिप्रेशन जैसे मेंटल डिजीज को दूर करने के लिए योग का सहारा लिया जा रहा है। बल्कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लग गई है, लाइक शराब, सिगरेट जैसे किसी भी बुरी आदत की लत लग गई है, तब भी इससे छुटकारा पाने के लिए भी योग का सहारा लिया जा रहा है। अगर आप बुजुर्ग हैं और आप रेगुलर योग कर रहे हैं तो आप स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ ही जैसे एज के साथ कुछ मेंटल डिजीज डेवलप हो जाता है, लाइक आपको नींद नहीं आना या फिर भूलने की बीमारी। तो अगर आप रेगुलर योग करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। अगर आप बच्चों को योग से जोड़ते हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, साथ ही वो पोलाइट होते हैं, वो विनम्र बनते हैं, उन्हें सोसाइटी में लोगों से कैसे बात करनी चाहिए ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो इस तरह से योग बहुत हेल्पफुल है हमारे मानसिक शांति के लिए। अब कुछ आसन ऐसे हैं जिसको आप अगर रेगुलर कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी तरह के मेंटल डिजीज से परेशान है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लाइक अगर आप डेली सूर्य नमस्कार करेंगे, धनुरासन, पर्वत आसन, ये सारे आसन बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कुछ प्राणायाम जैसे कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रेस में है, एंजाइटी फील करते हैं तो। साथ ही योग निद्रा बहुत बेनिफिशियल है। योग निद्रा में आप अपने माइंड को पूरी तरह से काम करते हैं, आप एकदम शांत और रिलैक्स हो जाते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप खुद को नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। आपके आसपास जहाँ भी पार्क है वहाँ जाके बैठिए और खुद को पूरी तरह से नेचर में समाहित कर लीजिए, आसपास के ग्रीनरी को फील करिए।
बर्ड्स की चिपिंग को फील करेंगे, फ्लावर्स को देखिए और अपने आप अपना टाइम थोड़ी देर नेचर के साथ ज़रूर बिताइए। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। तो इस तरह आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह प्राकृतिक जीवन शैली को अपना के हर दिन योग करके और अपने खान पान का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल प्रॉब्लम से खुद को दूर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।